जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पापे की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस उत्तरकांड सप्तम सोपान में वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रारूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म आजम द्वैत मनुभव गम मन पर ध्यावहि, ते कहो जाने वो नाते हम, तव सगुनि जस निहित गावहि। करुणाए तन फिर वो सदे गुण कर देव ये बड़े मांगहि। मन वचन कर्म विकार तजे, तव चरण हमें अनुरागी। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन विनती कीने उदार, अंतर दान में पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैनते सुनी शंभु तब आए जय रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काक भुजंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया।
जय राम राम रमे नाम समे नाम भवताप व्याकुल पाए जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाए फिर भो। हे राम हे रमा रमान लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। दस शेष विनाशन वेश भुजा किरत दोरे महामहि भूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सरे पावक तेज फिर चंड दहे। हे 10 शेर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। मंडल मंडन चारों तारा में देरत सहायक चाप निसंग वरम मदे मोह ममता रजनी तम पुंज दिवा करते आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरण समूह हैं। मन जात के रात निपात के मिरग लोग कुमोग सरे नहीं हति नाथ अनाथ निपाए हरे विषयावन पावर भोले परे। कामदेव रूपी भीले मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, हरे उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पाम पर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। भव सिंधु अगाध परे नरते परे पंकज प्रेमिन जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोग दुख के मारे हुए हैं। वे सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं और मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते। वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। आते दीन मलिन दुखे नित जिन के पद पंकज
प्रीति नहीं। अविलंब बनवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं रागे ने लोभ ने मानी मदा तिनके सम बेबहुआ विपेदा। तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोसे सदा। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ, न मान है, न मद। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करे प्रेम निरंतर ने मिले पद पंकज सेवत शोध सामे मानी निरादर आदर है। सब संत सो के विचरंती महे। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मोनी मानस पंकज भृंग बजे रघुवीर महारन धीरे अजय। तब नाम जपा नमामि हरे भव रोग महागद मानि हरे। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भीमर, हे मान रणधीर और अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुण से लेके पारे माए दाना में प्रणमा निरंतर श्री रमेणम। रघुनंदनि कंद द्वंद गणम महिपाल विलोक दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व महासमूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बारे 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 मांग हो हर से दे हो श्री रंग पद सरोज अन पाए
मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मी पते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनी उमापति राम गुण हर्षि गए कैलाश, तब तेरे भोग बीन दिवाए, सब वेद सुख प्रदवास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सोनो गगपति यह कथा पावनी, तेरे वेदता पे भव वेदावनी। महाराज करे सोवे अभिषेका, सोनत ले नर वीरति विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। देहिक, देविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुने जे गावे, सुख संपत्ति नाना वेद पावे। सोरे दोरे लव सुख करे जग माहे, अंत काल रघुपति पुर जाहे। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वो अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अनंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सोने विमुक्त विरत अरुविशेले, भगति गति संपत्ति नहीं। खगपति राम कथा में बरनी, स्वयं अति विलास तेरा से दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं, वे क्रम से भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। वीरति विवेक भगति डर करनी, मौन देख सुंदर तरनी। नित्य नव मंगल कौशल पुरे, हर्षित रहे लोग सब कोरे। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोहरूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है।
अवधपुरी में नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित्य नए पेरे तेरा में पद पंकज सबके जिन्हें नमत शिव मुनियज मगन बहु पेरे कार पहिराए द्विजन दान नाना वेद पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुओं को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन का पे सबके पेरे वो पद पेरे थे। जाते न जाने दिवस दिन गए मास सत बीती। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात ही बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे गिरे सपने हो सुदिनाए जिमें पर दिरो संते मन माहे। तबे रघुपति सब सखा बोलाए आए सबने सादर से रुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। पारा में पीड़ित समीप बैठा रे भगत सुगद मेरे दो वचन उचारे। तो मैं अति कीनी मोरी सेविकाए मुख पर के विधि करो बढ़ाए। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है। मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहे तुम्हें अति प्रिय लागे ममहित लागे बावन सुख त्यागे। अनुज राज सन पति वेदे दे गए परिवार सने। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जान की अपना शरीर घर कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम्हें ही समाना। मेरे साने कहो मोरिय बाना। सब
के प्रिय सेवक नीति मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, ये नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब गिर जाऊं सका सब बजो मोहे डरने, सदा सर्व सर्वहित जानी कर हो अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सोनी पेरे वो वचनी मगनी सब भय को हम कहाँ बिसरे तनी गए। एक टक रहे जोड़े करे आगे, सकहे न कछो कहे अति अनुरागे। फिर मुँह के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं, कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। पारम प्रेम तीन कर तेरे भू देखा का, विविध विधि ज्ञान विशेषा। फिर वो सन्मुख कछु पेरे वो सन्मुख कछु कहने न पारे, पुनि पुनि चरण सरोज निहारे। फिर वो ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब तेरे वो सने बसने मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव फिर तम पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथों से संवारकर सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाए। पेरे भो पेरे रे लचे मन पहराए, लंका पते रघुपति मन भाए। अंगद बेटेरा नहीं डोला, प्रीति देखे तेरे बोताई ने बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे।
वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जाम्बवंत नीलादि सब पहराए रघुनाथ, हिये धरे राम रूप सम चले नाए पद मात। जाम्बवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले गए। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आते